हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंटर बुक से सॉइल मैकेनिक्स के पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं चैप्टर 3 मृदा स्ट्रक्चर यानी सॉइल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मृदा पिंड में प्राथमिक और माध्यमिक कणों की व्यवस्था और संगठन कहलाता है। तो जो मृदा पिंड में प्राथमिक और माध्यमिक कणों की संगठन होती है वो क्या कहलाती है? मृदा की संरचना कहलाती है, यानी सॉइल स्ट्रक्चर कहलाती है। द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स ऑफ इन ए सॉइल मास इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। कह रहा मृदा में उपस्थित व्याप्त मौजूद पानी तथा हवा की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो मृदा में उपस्थित व्याप्त मौजूद पानी और हवा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो मृदा की संरचना सॉइल स्ट्रक्चर ही करता है। मृदा में जीवाणु गतिविधियां निर्भर करती हैं। तो जीवाणु गतिविधियां किस पर निर्भर करती है? पानी और हवा की आपूर्ति पर। जीवाणु गतिविधियां निर्भर करती हैं पानी और हवा की आपूर्ति पर। मृदा पिंड में ठोस कण जल वायु स्थानों की परस्पर व्यवस्था तथा इन अवयवों में परस्पर आंतरिक आणविक आकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा की संरचना कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है मृदा की संरचना निर्भर करती है। जो मृदा की संरचना निर्भर करती है उसके आणविक आकर्षण पर निर्भर करती है। मृत्तिका की सामर्थ्य होती है। मृत्तिका की सामर्थ्य क्या होती है? आणविक आकर्षण के कारण होती है। मृत्तिका की सामर्थ्य होती है आणविक आकर्षण के कारण। यहाँ कुछ सॉइल के टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर दिए गए। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल डिपॉजिट, जैसे सैंड में होता है। सैंड में क्या होगा? सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फाकुलेंट स्ट्रक्चर, डिस्पर्ज स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर, कोहेसिव मैट्रिक स्ट्रक्चर। आते हैं हम लोग पॉइंटर पढ़ रहे हैं तो पॉइंटर पर विशेष ध्यान देते हैं। एक कड़ी संरचना पाई जाती है। एक कड़ी संरचना पाई जाती है संसंजनहीन मृदाओं में। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर किसमें होती है? कोहेशन लेस सॉइल में। एक कड़ी संरचना उपस्थित होती है। एक कड़ी संरचना उपस्थित होती है बजरी और रेत में। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ग्रेवल एंड सैंड। आगे देखते हैं ससंजनहीन मृदाओं के कण रखते हैं। जो ससंजनहीन मृदाओं के कण हैं वो कम सतही बल तथा अधिक गुरुत्व रखते हैं। द पार्टिकल ऑफ कोहेशन लेस सॉइल हैव लेस सरफेस फोर्स एंड मोर ग्रेविटेशनल फोर्स। एकल कड़ी संरचना में मृदा जमती है गुरुत्व बल के अधीन। एकल कड़ी संरचना में मृदा जमती है गुरुत्व बल के अधीन। इन सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर सॉइल इज डिपोजिटेड अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। एकल कड़ी संरचना का रिक्तता अनुपात होता है। तो एकल कड़ी संरचना का रिक्तता अनुपात 0.35 से 0.9 के बीच होता है। वाइड रेशियो इन सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर इज बिटवीन 0.35 एंड 0.9। यदि मृदा के सभी कण गोलाकार हैं तो वे घनी रचना शैली में स्थित हैं तो रिक्तता अनुपात होगा। तो रिक्तता अनुपात जो होता है वाइड रेशियो मैक्सिमम 0.91 होता है। आगे देखते हैं यदि मृदा के सभी कण गोलाकार हैं तथा वे विकर्ण भराव शैली में स्थित हैं तो रिक्तता अनुपात होगा। तो अगर वो डायगोनल पैकिंग है तो रिक्तता अनुपात कैसा होगा? 0.35 होगा। वाइड रेशियो 0.35। एकल कड़ी संरचना में मृदाएं होती हैं। एकल कड़ी संरचना वाली मृदाएं होती हैं कैसी होती हैं? समांग होती हैं। मृदा में मधुमक्खी संरचना पाई जाती है। यदि कणों का आकार हो तो कणों का आकार 0.02 से 0.002 mm तक हो तो क्या होता है? मधुमक्खी संरचना पाई जाती है। मधुमक्खी छत्ता की संरचना पाई जाती है। आगे देखें मधुमक्खी छत्ता संरचना को जाना जाता है। तो मधुमक्खी छत्ता जो होती है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है उसे सेलुलर स्ट्रक्चर या कोशमय संरचना कहते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर या कोशमय संरचना कहते हैं। सामान्यतः मधुमक्खी छत्ता संरचना पाई जाती है। तो जो मधुमक्खी छत्ता संरचना होता है वो महीन कणों वाली मृदा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? महीन कणों वाली फाइन ग्रेन्ड सॉइल में पाई जाती है। मृदा में महीन कणों का अवसादन होता है। तो मृदा में जो महीन कणों का अवसादन होता है गुरुत्व व आकर्षण बलों के संयुक्त प्रभाव से होता है। कैसे होता है? गुरुत्व व आकर्षण बलों के संयुक्त प्रभाव से होता है। मधुमक्खी छत्ता संरचना में मृदा का रिक्तता अनुपात होता है। तो मधुमक्खी छत्ता संरचना में रिक्तता अनुपात जो होता है वो अधिक होता है।
मधुमक्खी छत्ता संरचना में मृदा का रिक्तता अनुपात क्या होता है? अधिक होता है। मधुमक्खी छत्ता संरचना में प्रकृति में व्यवस्थित मृदा पाई जाती है। तो मधुमक्खी छत्ता संरचना में प्रकृति में व्यवस्थित मृदा होती है बहुत ढीली अवस्था में। बालू का फूलना में संरचना पाई जाती है। तो बालू का फूलना जो संरचना है मधुमक्खी छत्ता संरचना में पाई जाती है। महीन कणों के आकर्षण बलों का परिमाण निर्भर करता है। तो महीन कणों के आकर्षण बलों का परिणाम विशिष्ट सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो आकर्षण बलों का परिणाम होता है महीन बलों का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मधुमक्खी छत्ता संरचित मृदा सीमित होती है। मधुमक्खी छत्ता संरचित मृदा सीमित होती है स्थिर भार स्थिति के कारण। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सॉइल इज लिमिटेड फॉर स्टैटिक लोड कंडीशन। मधुमक्खी छत्ता संरचित मृदा प्रतिरोध नहीं कर सकती है। किसका प्रतिरोध नहीं कर सकती? कंपन और झटकों का। संरचना की अधिक विकृति का कारण होता है मधुमक्खी छत्ता संरचित मृदा। कह द काज ऑफ लार्ज डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। कणों का व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करता है। कणों का व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करता है मधुमक्खी छत्ता संरचना में। गुच्छेदार या ऊर्ध्व संरचना उपस्थित होती है मृत्तिका कणों में। गुच्छेदार या ऊर्ध्व संरचना निर्भर करती है मृत्तिका कणों में। ऊर्ध्व संरचित मृदा पाई जाती है समुद्री क्षेत्रों में। ऊर्ध्व फॉकलैंडेड स्ट्रक्चर सॉइल इज प्रेजेंट मैरीन एरिया। समुद्री क्षेत्रों में ऊर्ध्व संरचित मृदा रखती है उच्च अपरूपण सामर्थ्य। जो ऊर्ध्व फॉकलैंडेड स्ट्रक्चर होता है उच्च अपरूपण सामर्थ्य रखता है। ऊर्ध्व संरचना वाली मृदा की संपीड़ितता होती है। तो ऊर्ध्व संरचना वाली जो मृदा होती है उसकी संपीड़ितता बहुत कम होती है। आगे देखते हैं। क्या था? ऊर्ध्व संरचना वाली मृदाओं में रिक्ति अनुपात होता है। तो रिक्तता अनुपात उसका क्या होता है? अधिक होता है, हाई होता है। ऊर्ध्व संरचित मृदा के कण व्यवस्थित होते हैं। ऊर्ध्व संरचित मृदाओं के कण व्यवस्थित होते हैं। ऊर्ध्व संरचित मृदाओं के जो कण हैं किनारे से किनारे अथवा किनारे से सतह अधिस्थापन में व्यवस्थित होते हैं। ऊर्ध्व संरचित वाली मृदाओं के गुण होते हैं फैलने और सिकुड़ने का। ऊर्ध्व संरचित मृदाओं के गुण होते हैं फैलने और सिकुड़ने का। काली कपासी मृदाओं की संरचना होती है ऊर्ध्व संरचना। काली कपासी मृदाओं की संरचना होती है ऊर्ध्व संरचना। तितर बितर संरचित वाली मृदाओं की संपीड़ितता होती है उच्च होती है। तितर बितर संरचित वाली मृदाओं की संपीड़ितता होती है उच्च होती है। तितर बितर संरचित मृदाओं के कण व्यवस्थित होते हैं। तितर बितर संरचित मृदाओं के कण व्यवस्थित सतह से सतह दिशास्थापन या समांतर दिशास्थापन पैरेलल ओरिएंटेशन कह रहा है। स्थूल कड़ी कंकाल संरचना उपस्थित होती है। स्थूल कड़ी कंकाल संरचना उपस्थित होती है संयोजित मृदाओं में। स्थूल कड़ी कंकाल संरचना किसमें होती है? कंपोजिट सॉइल में। संयोजित मृदाओं में होते हैं महीन और स्थूल कण। संयोजित मृदाएं कंपोजिट सॉइल है बोथ फाइन एंड कोर्स ग्रेन पार्टिकल। स्थूल कड़ी कंकाल संरचना निर्मित होती है जब संयोजित मृदा में होते हैं महीन कणों की तुलना में स्थूल कणों की अधिक मात्रा। कह रहा है स्थूल कड़ी कंकाल संरचना निर्मित होती है जब संयोजित मृदा में होती है महीन कणों की तुलना में स्थूल कणों की अधिक मात्रा। ससंजक आव्यूह संरचना उत्पन्न होती है संयोजित मृदाओं में। ससंजक आव्यूह संरचना उत्पन्न होती है संयोजित मृदाओं में। ससंजक आव्यूह संरचना निर्मित होती है जब संयोजित मृदा में होती हैं। ससंजक आव्यूह संरचना निर्मित होती है जब संयोजित मृदा में होती हैं स्थूल कणों की तुलना में महीन कणों की अधिक मात्रा। लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन ग्रेन पार्टिकल देन द कोर्स ग्रेन पार्टिकल। तब क्या होता है? कोहेशन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द कंपोजिट सॉइल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन ग्रेन पार्टिकल देन द कोर्स ग्रेन पार्टिकल। कह रहा ससंजक आव्यूह संरचित मृदा होती है तो जो कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सॉइल है मोर स्टेबल होती है। ससंजक आव्यूह संरचित मृदा होती है अधिक स्थिर। तो दोस्तों यह सॉइल स्ट्रक्चर के पॉइंट रहे।
यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। एक बार फिर से आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।